ये कहानी प्रीति नामक एक पढ़ी लिखी और इंटेलिजेंट लड़की की है जो शहर में अपने माता पिता के साथ रहती थी। पर भाग्य से प्रीति का ब्याह एक छोटे से गांव में रहने वाले एक गरीब गवार पीयूष नाम के व्यक्ति से हो जाता है। अब प्रीति अपने ससुराल में अपने पति और सास ससुर के साथ थी। रात का समय। प्रीति बहू, आपके ससुर जी आपके लिए ये कचौरी, भेल पूरी कितना कुछ ले आए। माँ जी, मैं इतना ऑयली खाना नहीं खाती, ये सब खाने से मेरा पेट खराब हो जाता है। बहू, एक बार खाने से कुछ नहीं होता, खा लीजिए। अपने सास ससुर के साथ मिलकर प्रीति वो सब ऑयली भोजन खा लेती है। उसके बाद सब अपने अपने कमरे में जाकर सो जाते हैं। तभी अचानक आधी रात को प्रीति के पेट में दर्द होने लगता है। ये मेरे पेट में कितना दर्द हो रहा है। चलो मैं शौचालय जाकर आती हूँ, वरना मेरा पेट और खराब हो जाएगा। प्रीति अपने बेड से उठकर कमरे से बाहर आती है और पूरे घर में शौचालय तलाश करने लगती है, पर उसे घर में कहीं भी शौचालय नहीं मिलता। अरे इस घर में शौचालय कहाँ है? शौचालय तो कहीं दिखाई भी नहीं दे रहा है। प्रीति वहीं परेशान घूम रही थी। तभी प्रीति की सास दामिनी अपने कमरे से बाहर आती है। अरे क्या हुआ बहू, आप इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? तभी पीयूष भी वहाँ आ जाता है। माँ जी, इस घर में शौचालय कहाँ है? मैं कब से शौचालय तलाश कर रही हूँ, पर मुझे शौचालय कहीं दिखाई नहीं दे रहा। अरे बहू, इस घर में शौचालय नहीं है। यहाँ शौच करने के लिए बाहर जाना पड़ता है। अगर आपको शौच करना है, आपको बाहर गांव में दरिया के पास जाना होगा। क्या इस घर में शौचालय नहीं है? इस घर में तो क्या, इस पूरे गांव में किसी के भी घर में शौचालय नहीं है। पर ऐसा क्यों? शौचालय तो हर घर में होना चाहिए। शौचालय हमारी एक जरूरत है। ऐसे बाहर खुले में जाकर शौच करना अच्छी बात नहीं है। बहू, घर में शौचालय बनवाने से घर में ही गंदगी इकट्ठा होने लगती है और इससे कई सारी बीमारियां होती है। इसीलिए गांव के सारे लोग खुले में जाकर शौच करते हैं। चलो बहू, मेरे साथ हम दोनों दरिया के पास चलते हैं। ये बातें सुनकर प्रीति हैरान हो जाती है और वो ना चाहकर भी दामिनी के साथ खुले में शौच करने चली जाती है। देखते ही देखते सवेरा हो जाता है। इस गांव में कहीं पर भी शौचालय नहीं है। मुझे ऐसे खुले में शौच करना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। अब मुझे ही इस गांव के लोगों को जाकर समझाना होगा और इस गांव की इस बुरी आदत को खत्म करना होगा। अभी प्रीति अपने घर से बाहर आती है और आस पड़ोस वाली महिलाओं को बुलाकर एक स्थान पर जमा करती है। ये देखकर गांव के कुछ व्यक्ति भी वहां चले आते हैं। अरे क्या हुआ प्रीति बहू, आपने हम सबको यहाँ क्यों बुलाया है? देखिए गांव वालों, इस गांव के लोग जो खुले में जाकर शौच करते हैं, ये इस गांव की सबसे बुरी आदत है। महिलाएं ऐसे खुले में जाकर शौच करती अच्छी नहीं लगती। पर प्रीति बहू, हम सब तो बचपन से ही खुले में शौच करते आए हैं। अरे आप लोग मेरी बात समझ क्यों नहीं रहे हो? ऐसे खुले में शौच करने से हम अपने ही गांव को गंदा कर रहे हैं। इसके कारण बहुत सी बीमारियां होती हैं। हम सबको अपने अपने घर के बाहर एक एक शौचालय बनवाना होगा और उसी में शौच करना होगा। अरे प्रीति बहू, बीमारियां खुले में जाकर शौच करने से नहीं होती, बल्कि घर में शौचालय बनवाकर उसमें शौच करने से होती हैं। हम अपने घर में शौचालय बनवाकर क्यों बीमारियां मोल लें? प्रीति सबको बहुत समझाती है, पर गांव वाले प्रीति की एक नहीं सुनते। देखते ही देखते 2 दिन बीत जाते हैं। तभी एक दिन प्रीति गांव में निकलती है और गांव के भैंसों और जानवरों का सारा गोबर गांव के बीचों बीच लाकर जमा करती है। सवेरे से शाम तक प्रीति ने बहुत सारा गोबर वहां जमा कर दिया था। ये देखकर गांव वाले अचंभित हो जाते हैं कि अचानक प्रीति ये सब क्या कर रही है। अब देखते ही देखते कई दिन गुजर जाते हैं। अब प्रीति का रखा वो गोबर सड़ने लगता है। उससे बहुत गंदी बदबू भी आ रही थी। इन सब से गांव वालों को बहुत परेशानी हो रही थी। तभी गांव के सारे लोग प्रीति और उसके ससुराल वालों को गांव में बुलाते हैं और सब मिलकर प्रीति को बहुत खरी खोटी सुनाते हैं। देखो प्रीति, तुरंत इस सड़े हुए गोबर को यहाँ से लेकर गांव के बाहर फेंकाओ। इसकी बदबू के कारण हम अपने घर में तक नहीं बैठ पा रहे। इस गोबर पर बैठी मक्खियाँ, कीड़े, जरासीम वगैरह सब हमारे घरों में आ रहे हैं। हमारे भोजन और शरीर पर बैठकर हमें और हमारे बच्चों को बीमार कर रहे हैं और गांव के बच्चे इस गोबर को छूते ही बीमार पड़ रहे हैं। प्रीति बहू, ये सब क्या हरकत है? तुमने गांव के बीचों बीच इतना सारा गोबर क्यों इकट्ठा कर दिया? देखो इसमें से कितनी गंदी बदबू आ रही है। अच्छा, जब इस गोबर के कारण आप सबको इतनी दिक्कत हो रही है, तो सोचिए, जब आप सब खुले में जाकर शौच करते हैं तो उस शौच से कितनी सारी बीमारियां फैलती हैं। ये कभी सोचा आपने?
उस पर भी मच्छर मक्खियाँ बैठकर आपके घरों तक आती हैं और आपके भोजन पर बैठकर आपको और आपके मासूम बच्चों को बीमार कर रही हैं। खुले में शौच करके आप अपने घरों को गंदा होने से तो बचा रहे हैं, पर अपने ही गांव को गंदा और गांव वालों को बीमार कर रहे हैं। प्रीति की ये बातें सुनकर सब खामोश हो जाते हैं। गांव वालों, हमारे खुले में किए शौच पर बैठी मक्खियाँ हमारे खेतों की फसलों को बर्बाद करती हैं। खुले में शौच करने से उस शौच से कई सारी बीमारियां फैलाने वाले जरासीम हवा में घूमते हैं और वो हमारे नाक मुंह के जरिए हमारे शरीर में जाकर हमें बीमार बना रहे हैं। और रही बात घर में शौचालय न बनवाने की, तो शौचालय में जो हम शौच करते हैं वो शौच जमीन के कई गुना नीचे चला जाता है, जहाँ कीड़ा तो क्या कोई मक्खी भी नहीं जा पाती, ना ही उसमें की बदबू बाहर आ पाती है। ये बातें सुनकर सब गांव वालों को समझ आ जाता है कि प्रीति की बात सही है। वाह बहू वाह, आपने हम सबको बहुत अच्छे से समझाया। अब हम भी अपने घर के बाहर एक शौचालय बनवाएंगे। हाँ प्रीति बहू, आपकी बात बिल्कुल सही है। हमने तो ये कभी सोचा भी नहीं था। आज आपके इस गोबर के उपाय ने हम सबकी आंखें खोल दी। अब हम सब अपने घर के बाहर एक शौचालय बनवाएंगे और उसी में शौच करेंगे। आप सब चिंता ना करिए, मैं शहर जाकर सरकार से विनती करूंगी और एक योजना के तहत सरकार हम सब गांव वालों को अपने अपने घरों के बाहर मुफ्त में शौचालय बनवा कर देगी। प्रीति की ये बात सुनकर सब गांव वाले बहुत खुश हो जाते हैं। उसके बाद चंद दिनों में ही एक योजना के तहत पूरे गांव में हर घर के बाहर एक एक शौचालय बन जाता है। अब कोई भी गांव का व्यक्ति और महिलाएं बाहर खुले में जाकर शौच नहीं करते थे, सब अपने अपने शौचालय में जाकर शौच करते थे। नम्रता अपनी 3 बहू पायल, सुरेखा और नीलम के साथ रहती थी। पायल और सुरेखा दोनों शहर के बड़े ही धनवान परिवार की बेटियां थी और नीलम गांव के गवार गरीब परिवार की बिटिया। अब पायल और सुरेखा नीलम को अपनी सास की नजरों में नीचा दिखाने में कोई कसर ना छोड़ते। वो हमेशा सारा कार्य नीलम से करवाते थे और नम्रता से कहते थे कि उन दोनों ने घर का सारा कार्य किया। ये सुनकर नम्रता हमेशा नीलम को बहुत खरी खोटी सुनाती थी। अब बेचारी गांव की भोली भाली नीलम इन शहरी लड़कियों के झांसे में फंसती चली जा रही थी। एक दिन की बात है, नीलम का पेट अचानक ही खराब हो जाता है, जिसके चलते वह बार बार शौचालय जाने लगती है। अरे जेठानी जी, ये गवार नीलम को क्या हो गया? सवेर से 10 बार शौचालय होकर आई है ये, और अब देखो फिर से गई लगता। इसका पेट खराब हो गया है, तभी तो वह सवेर से शौचालय को गंदा कर रही है। अरे वाह, इस ग्वार को माजी की नजरों में गिराने का एक और उपाय मिल गया। कैसा उपाय जेठानी जी? बस अब कल सवेर का इंतजार करो पायल, फिर देखना। सवेरे का समय सुरेखा और पायल दोनों तुरंत शौचालय के पास जाते हैं। उस समय नम्रता शौचालय में थी। अरे जेठानी जी, शौचालय में कौन है? कहीं वो नीलम तो नहीं आ गई ना? नहीं, अंदर माजी हैं। और देखो, मैंने शौचालय का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया है। अब थोड़े समय में वह गवार नीलम आती होगी, फिर देखना खेल। तभी नीलम का पेट खराब होने के कारण नीलम दौड़ती हुई शौचालय के पास आती है। अरे जेठानी जी, कौन आ गया शौचालय में? मुझे बहुत जोर से शौच लगी है। सुनो ए गवार, तुझे दिखाई नहीं देता? हम दोनों शौचालय जाने की लाइन लगाते खड़े हैं। पहले हम दोनों जाएंगे, उसके बाद तुम जाना। क्या? पर मुझसे इतनी देर सब्र नहीं होगा जेठानी जी। कल से पता नहीं मेरा पेट क्यों खराब हो गया है। नीलम काफी समय तक वहाँ खड़ी रहती है, पर नम्रता शौचालय से बाहर ही नहीं आती। तभी नीलम से सहा नहीं जा रहा था और वे तेजी से घर के पिछवाड़े की ओर भाग जाती है और तभी उसे एक पॉलिथीन दिखाई देता है। अरे बाप रे, अब बर्दाश्त नहीं हो रहा। एक काम करती हूँ, मैं इस पॉलिथीन में ही शौच कर देती हूँ और इसे बाहर फेंक आऊंगी। नीलम वही एक पॉलिथीन में शौच कर देती है। तभी ये घटना चुपके से पायल और सुरेखा अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लेते हैं। नीलम के वहाँ से जाते ही पायल और सुरेखा भी एक एक पॉलिथीन लेते हैं और उसमें शौच कर देती हैं। हा, चलो पायल, अब ये शौच से भरी पॉलिथीन हम माजी के कमरे में रखाते हैं। अब माजी ये सब देखेगी तो हम माजी को उस गवार नीलम की ये वीडियो दिखा देंगे।
जिसके बाद माँ जी खुद उस गवार नीलम को घर से धक्के मार मार के बाहर निकाल देंगी। पायल और सुरेखा वो पॉलिथीन लाकर नम्रता के कमरे में छुपा कर रख देती हैं। अब दोनों उस नीलम को घर से निकालने के लिए रोज पॉलिथीन में ही शौच करने लगी और उस पॉलिथीन को नम्रता के कमरे में लाकर रखने लगी। कई दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। एक दिन रात में नम्रता अपने कमरे में आकर सोने लगती है। तभी नम्रता को अपने कमरे में बदबू आने लगती है। अरे ये कमरे में इतनी गंदी बदबू कहाँ से आ रही है? नम्रता जैसे ही अपने बेड के नीचे देखती है तो उसे वहाँ कई सारे पॉलिथीन दिखाई देते हैं। नम्रता जब उन पॉलिथीन को अपने हाथ में लेकर खोलकर देखती है तो अंदर पड़ा शौच का खजाना देखकर नम्रता को उल्टियाँ होने लगती है। छी छी छी, अरे इसमें तो किसी ने शौच कर दिया है। छी 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 छी, किसने की ये हरकत? नम्रता वही भड़ लगातार उल्टियाँ करती जाती है। ये हरकत जरूर उस गवार नीलम ने की होगी। मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। मैं उसे रंगे हाथों पकड़कर उसकी ऐसी धुलाई करूंगी कि वो जीवन में कभी शौच नहीं करेगी। सवेरे का समय नम्रता तुरंत उठकर घर की छत पर जाकर बैठ जाती है और वहाँ से शौचालय पर नजर रखती है। तभी नीलम शौचालय में जाती है और शौच करके खाली हाथ वापस अपने कमरे में चली जाती है। अरे ये तो खाली हाथ शौचालय से अपने कमरे में चली गई। तभी पायल और सुरेखा घर के पिछवाड़े आकर दो पॉलिथीन में शौच करने लगते हैं। तभी ये घटना नम्रता छत से देख लेती है और वे अपने मोबाइल में उनका वीडियो रिकॉर्ड कर लेती है। पॉलिथीन में शौच करते ही दोनों वो पॉलिथीन लाकर नम्रता के कमरे में चली जाती हैं। थोड़े समय बाद नम्रता अपनी तीनों बहुओं को नीचे बुलाती है। बहू, मेरे कमरे में कई सारे शौच से बड़े पॉलिथीन पड़े हैं। रोज कोई पॉलिथीन में शौच कर रहा है और मेरे कमरे में लाकर रख रहा है। अब तीनों चुपचाप मुझे ये बता दो कि ये हरकत कौन कर रहा है? माँ जी, ये सब ये गवार नीलम कर रही है। क्या? नहीं नहीं माँ जी, मैं ऐसा क्यों करूँगी? जेठानी जी झूठ बोल रही हैं। मैं तो रोज शौच शौचालय में ही करती हूँ। अभी सच सामने आ जाएगा गवार नीलम। ये देखिए माँ जी, हमने इसका वीडियो अपने मोबाइल में रिकॉर्ड किया है। देखिए ये कैसे घर के पिछवाड़े में एक पॉलिथीन में शौच कर रही है। सुरेखा नम्रता को नीलम का वो वीडियो दिखाती है। माँ जी, ये बहुत पहले की बात है। एक दिन अचानक मेरा पेट खराब हो गया था। उस समय दोनों जेठानी जी शौचालय से बाहर लाइन लगाकर खड़े थे। तभी मैंने मजबूरी में बाहर पॉलिथीन में शौच कर दिया था। पर वो पॉलिथीन मैं गांव के बाहर फेंक आई थी। मैंने उसे आपके कमरे में नहीं रखा था। झूठ बोल रही है माँ जी, ये सब इसी की हरकत है। बस करो, झूठी नीलम बहू नहीं बल्कि झूठे तुम दोनों हो। आज सवेरे छत से मैंने खुद तुम दोनों को घर के पिछवाड़े में पॉलिथीन में शौच करते देखा और ये भी देखा कि कैसे तुम दोनों वे पॉलिथीन मेरे कमरे में रख रही थी। तुम दोनों ने हमेशा से नीलम बहू को मेरी नजरों में झूठा साबित किया और मैं इस बेचारी गरीब को हमेशा बुरा भला कहती रही। तुम दोनों की इस हरकत के बाद आज से तुम बाहर खुले में जाकर शौच करोगी। आज से तुम दोनों इस घर के शौचालय में शौच नहीं करोगी। ये सब सुनकर पायल और सुरेखा अचंभित हो जाती हैं और वो नम्रता से क्षमा मांगती हैं, पर नम्रता उन्हें क्षमा नहीं करती। उस दिन से नम्रता ने अपने घर का शौचालय का दरवाजा पायल और सुरेखा के लिए हमेशा के लिए बंद कर दिया और वे दोनों रोज सवेरे बाहर गांव में जाकर खुले में शौच करने लगी। जब कोई किसी और के लिए गड्ढा खोदता है तो सबसे पहले वह उस गड्ढे में खुद ही गिरता है